हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम इस वीडियो में अक्टूबर का सेकेंड वीक कवर करेंगे, जिसमें 8 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स कवर होंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच कंट्री टू टेक ओवर एज चेयर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। अगले 2 साल के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के को लीड करने वाली कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री चेयर करेगी? वो करेगी श्रीलंका। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 23 मेंबर स्टेट्स हैं उसमें, और 11 डायलॉग पार्टनर हैं जो अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ओशियाना से आते हैं। और ये कब बना था? ये बना था 1997 में, जिससे रीजनल कोऑपरेशन और डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा, इसलिए इसे बनाया गया था। इस वीक में कुछ समिट हुई हैं, तो वो देखते हैं। 9th P20 समिट हुई है, जिसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने होस्ट किया था। इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के साथ मिलकर किया था, और इसका समिट का थीम था पार्लियामेंट्स फॉर वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का इनॉग्रेशन किया। ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी मुंबई में। और ये जो कमेटी होस्ट हुई है, यहाँ पे जो इनॉग्रेशन हुआ है, ये लगभग 40 ईयर्स यानी 4 डेकेड्स 40 ईयर्स के बाद हुआ है। ये फर्स्ट टाइम हुआ था 1983 में इंडिया में, उसके बाद अब हुआ है 2023 में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट है थॉमस बाक। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने 17th कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री टूरिज्म समिट किया है। ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है मुंबई में। इसका इसका एम क्या था? इसका एम ये था कि जो भी इंडस्ट्रियल चैलेंजेस है, टूरिज्म इंडस्ट्री के जो भी चैलेंजेस है, उसे टैकल करेंगे, और इंडिया का टूरिज्म सेक्टर को ग्रोथ, उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, और उसे प्रमोट करेंगे। कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो वो देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वो बने MS धोनी। म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इसके चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं नवनीत मुन्नोट। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? संदीप शंदिल्या। स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज देखते हैं। ईरान के प्लेयर हैं मोहम्मद रेजा शदलोई। ये मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर बने हैं प्रो कबड्डी लीग में। अभी ऑक्शन में इन्हें पुनेरी पल्टन ने खरीदा है, जो 2.35 करोड़ में खरीदा गया है। रोहित शर्मा ने इंडिया के फास्टेस्ट वर्ल्ड कप सेंचुरी बनाई है। ये कब बनाई है? ये अफगानिस्तान के अगेंस्ट 2023 वर्ल्ड कप में मैच हुआ था, अभी हाल ही में उसमें बनाई है। इंडिया के जो शुभमन गिल हैं, वो ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर के लिए चुने गए हैं। और श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू, ये वुमेन्स में चुनी गई है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रिकमेंडेशन था एक, अभी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें रिकमेंडेशन था कि T20 क्रिकेट को 2028 के ओलंपिक्स गेम में शामिल किया जाए, तो उस पर वो एक्सेप्ट कर लिया है वो रिकमेंडेशन को। और 2028 के ओलंपिक गेम्स कहाँ होंगे? वो होंगे लॉस एंजलिस में। नीरज चोपड़ा को लॉरस का एम्बेसडर बनाया गया है, जिससे वो सपोर्ट करेंगे लॉरस स्पोर्ट फॉर गुड इनिशिएटिव के लिए। Who has been honored with Dutch Spinoza Prize for Climate Change Research? ये किसे मिला है? ये मिला है जोइता गुप्ता को। Which company has secured the Best Innovation in Refinery Award for the year 22-23 from the Ministry of Petroleum and Natural Gas? Best Innovation in Refinery, ये अवार्ड 2022 और 23 के लिए किसे मिला है? ये मिला है मैंगलोर रिफाइनरीज एंड पेट्रोलियम लिमिटेड को। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है संजय वर्मा। कुछ अवार्ड्स मिले हैं इस वीक में, तो वो देखते हैं। हॉलीवुड के एक्टर हैं माइकल डगलस। इन्हें सत्यजीत रे एक्सलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड मिला है। ये 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया जाएगा, जो कि गोवा में होने वाला है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये अकेली इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट बनी है, जो कि फोर्ब्स के वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयज के लिस्ट में शामिल हुई है 2023 की। इसकी पोजीशन क्या, इसकी रैंकिंग है 261st रैंक मिली है आउट ऑफ वर्ल्ड की टॉप 700 कंपनीज में से। फर्स्ट पे कौन रही है? वो रही है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड पे माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड पे अल्फाबेट। कुछ एग्रीमेंट्स और MOUs हुए हैं, वो देखते हैं। इंडिया और सऊदी अरेबिया ने MOU साइन किया है ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन के लिए और पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन के लिए। इंडिया और तंजानिया ने 15 एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिससे वो अगले 3 साल में $10 बिलियन
डॉलर का ट्रेड करेंगे। और टायर मैन्युफैक्चरर है ब्रिजस्टोन इंडिया, इसने कोलैबोरेशन किया है टाटा पावर के साथ, जिससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन कंट्री, जो इलेक्ट्रिक पे चलने वाली व्हीकल्स हैं उसके प्रमोशन के लिए किया है। अब इसमें क्या होगा कि हाई कैपेसिटी डीसी फास्ट चार्जर्स लगाए जाएंगे पूरे इंडिया में, जिससे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स हैं उन्हें इजी हो कि वो अपनी जो व्हीकल्स है उसे जल्दी और अच्छे से चार्ज कर सके गाड़ी को, इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। Indira Gandhi National Open University has recently renewed and restructured its MOU with which institute to strengthen their academic partnership. Academic partnership की गई है IGNOU ने किसके साथ मिलके, ताकि वो उनका जो एकेडमिक चीज़ें हैं उसे इम्प्रूव कर सकें। तो ये की है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के साथ। वाइस चांसलर ऑफ IGNOU कौन है? नागेश्वर राव। और ICAI के प्रेसिडेंट कौन है? CA अनिकेत सुनील तलाठी। Who launches his latest book, The Book of Life, My Dance with Buddha for Success? ये बुक किसने लॉन्च की है? ये की है विवेक अग्निहोत्री ने। इस वीक के डेज एंड थीम्स देखते हैं। वर्ल्ड कॉटन डे कब सेलिब्रेट किया गया है? 7 अक्टूबर को। इसका थीम था मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फैशन। 91st इंडियन एयरफोर्स डे बनाया गया है जो 8 अक्टूबर को बनाया है। इसका मोटो था नाभम स्पर्शम दीप्तम, जिसका मतलब होता है टच द स्काई विथ ग्लोरी। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया, ये 10 अक्टूबर को मनाया है। इसका थीम था मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ये 11 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका थीम था इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, अवर लीडरशिप, अवर वेलबींग। वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को, इसका थीम था टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। वर्ल्ड साइट डे ये बनाया गया 12 अक्टूबर को। ये एवरी सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर होता है, जो इस साल 12 अक्टूबर को आया है। इसका थीम था लव योर आइज एट वर्क। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये 13 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका थीम था फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रिजिलियंट फ्यूचर। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया है। इसका थीम था वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। और ये जो वर्ल्ड माइग्रेटरी डे है, बर्ड डे है, ये साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल 2023 में 13 मई को सेलिब्रेट किया गया है और 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया है। एयर इंडिया इंस्टॉल्स मैसिव इंजीनियरिंग वेयरहाउस एट विच एयरपोर्ट? एयर इंडिया ने बहुत बड़ा इंजीनियरिंग वेयरहाउस इंस्टॉल किया गया है। तो ये कौन से एयरपोर्ट पे किया गया है ये पूछा है, तो ये दिल्ली एयरपोर्ट पे किया है। इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि एक स्टॉप सॉल्यूशन है, यानी उस वेयर हाउस में सब चीज मिल जाएगी, जैसे कि एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स हैं, टूल्स है, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट है, सब कुछ वहीं पे अवेलेबल होगा। RBI has decided to increase the existing limit for gold loans under a scheme called bullet repayment from 2 lakh to how much for urban cooperative bank? RBI ने बुलेट रीपेमेंट स्कीम लेके आए हैं, जिसमें जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो 2 लाख तक की लिमिट दे सकती थी गोल्ड लोन में, लेकिन अब उसे बढ़ा के कितनी लिमिट कर दी गई है? तो वो कर दी गई है 4 लाख की। ये उसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को एप्लीकेबल होगा जिसने उनके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट्स पूरे किए हैं। हर अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर को ये बैंक को ये नहीं मिलेगी। अब बुलेट रीपेमेंट स्कीम क्या होती है? ये वो स्कीम है जिसमें बोरोवर्स जो है, जिन्होंने लोन लिया है, उन्हें अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे टेन्योर में, जैसे सपोज उन्होंने 2 ईयर्स का लोन लिया है, तो उन्होंने ज़रूरी नहीं है कि इस 2 ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न करना ही है, उन्हें पहले इंटरेस्ट पे करना होगा, और जो 2 साल के बाद वो प्रिंसिपल अमाउंट पे कर सकते हैं। तो ये इन्हें एडवांटेज दिया गया है ये चीज़ का, कि आप पहले सिर्फ इंटरेस्ट पे कर दो, और जब बाद में टेन्योर अमाउंट जो है टेन्योर के एंड में प्रिंसिपल अमाउंट पे कर सकते हो। इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है एम्बिशन प्लान्स, जिसमें वो बीमा वाहक डिप्लॉय करेंगे हर ग्राम पंचायत में अक्रॉस इंडिया बाय December 31, 2024 तक। तो ये डेट भी याद रखना, और बीमा वाहक क्यों वहाँ डिप्लॉय किए जाएंगे,
इसलिए करे जाएंगे क्योंकि हर एक गांव को इंश्योरेंस से कवर करना है, इंश्योरेंस कवरेज हर एक गांव में होनी चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 10,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो रेज किया है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के थ्रू। भारतीय ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है फ्रेंच इंश्योरर AXA का 49% स्टेक इन भारतीय AXA लाइफ इंश्योरेंस। ये 20 साल से दोनों मिलके जॉइंट वेंचर कर रहे थे, भारतीय AXA लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन अब भारतीय ने AXA का जो 49% है वो भी एक्वायर कर लिया है। रिट्स लिमिटेड एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर काम करती है, उसे नवरत्न स्टेटस दिया गया है, जो कि अब 16th सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बनी है। माइक्रोसॉफ्ट ने अक्वायर किया है एक्टिविजन ब्लिजर्ड। ये एक रिनाउंड डेवलपर हैं जिसने पॉपुलर वीडियो गेम फ्रेंचाइजी कॉल ऑफ ड्यूटी और वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट इसे डेवलप किया था। अब ये डील अभी तक की माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी डील हुई है उनकी हिस्ट्री में, जो $69 बिलियन की हुई है। जोमेटो ने एक्सट्रीम इंट्रोड्यूस किया है। ये एक डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि कुछ भी फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन हो जो बिजनेस या फिर इंडिविजुअल यूजर्स के लिए हो। जिसे आपको कुछ भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है, स्मॉल पार्सल होना चाहिए जो कि अप टू 10 kg तक हो, तो वो लोग ट्रांसफर करते हैं। जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स है, मेडिसिन है, फूड है, ग्रोसरीज है, अपैरल्स, कॉस्मेटिक्स, मोर जो भी हो, 10 kg से 10 kg तक का वेट होना चाहिए, और वो उनकी फिर उस हिसाब से फीस देते हैं केजी के हिसाब से। डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, वहाँ पे मोबाइल टावर इंस्टॉल किया गया है। तो फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी और भारत संचार निगम लिमिटेड ने मिलके वहाँ पे मोबाइल कम्युनिकेशन टावर इंस्टॉल किया है, जिससे वो सोल्जर से कम्युनिकेट हुआ जा सके, वो उनकी जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ाई जा सके। और सियाचिन ग्लेशियर कितने हाइट पे है? 15,500 फीट की हाइट पे है, वहाँ पे डिप्लॉय किया है। वेयर वॉज 49th ऑल इंडिया पुलिसिंग साइंस कांग्रेस हेल्ड? ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी देहरादून में। इसकी थीम थी पुलिसिंग इन अमृतकाल। राजस्थान रिवील्ड प्लान टू एस्टेब्लिश 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट, व्हाट आर देयर नेम्स? राजस्थान ने 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं, तो उनके नेम्स पूछे गए हैं। मालपुरा, सुजानगढ़, कचमन सिटी। तो ये तीनों उसके नाम है, आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। अब राजस्थान में टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं 53 नए ऐड होने के बाद, और ये एक हाई लेवल कमिटी थी, उसके रिकमेंडेशन पे हुआ है, जिसे किसने लीड किया था? ये लीड किया था राम लोभाया ने लीड किया था। उनका रोल सबसे इम्पोर्टेंट था ये 3 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने में। कुछ स्टेट रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। त्रिपुरा सीएम मानिक साहा, इन्होंने स्टेट ई कैबिनेट सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे त्रिपुरा जो है इंडिया का चौथा स्टेट बना है और नॉर्थ ईस्ट रीजन का सेकेंड स्टेट बना है जिसने ई कैबिनेट सिस्टम अडॉप्ट किया है। उत्तराखंड, यूपी और अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी ये सिस्टम है। इससे क्या होगा कि डिजिटल गवर्नेंस होगी त्रिपुरा में, और जितनी भी कैबिनेट मीटिंग्स होगी वो सब कुछ पेपरलेस मैनर में होगी, यानी सब कुछ डिजिटल होने वाली है। हैदराबाद में पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक लगा हुआ है। उत्तराखंड ने अनवील किया है, लॉन्च किया है युवा उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन, जिससे वो एम करेंगे, मतलब क्या देंगे, डिलीवर करेंगे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, जिससे स्टेट की जो अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है वो कम हो सके और एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। Recently, Gangetic dolphin has been declared state aquatic animal of which state? Gangetic dolphin कौन से स्टेट का एक्वेटिक एनिमल बना है? ये बना है उत्तर प्रदेश का। इंडेक्स और रैंकिंग देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 आया है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। और ये किसने दिया है? ये इंडेक्स ये दिया गया है, पब्लिश किया गया है आयरिश की एनजीओ, आयरलैंड की एनजीओ है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मन एनजीओ वेल्थ हंगर हेल्प ने, जिसमें बेलारूस, बॉस्निया, ये लोगों ने जो है टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज बनी है। चैड, नाइजर, ये बॉटम परफॉर्मिंग कंट्रीज बनी है। अब इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है उनकी रैंकिंग देखते हैं। पाकिस्तान 102 पे है, बांग्लादेश 81 पे है, नेपाल 69 पे है और श्रीलंका 60 पे है। लंदन बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है नाइट फ्रैंक, इन्होंने लॉन्च किया है ग्लोबल प्राइम रेसिडेंशियल इंडेक्स, जिसमें
जो रिपोर्ट है वो क्वार्टर सेकेंड ऑफ 2023 के सेकेंड क्वार्टर के हिसाब से रिपोर्ट दी गई है। अब इसमें इंडिया के तीन सिटीज हैं। मुंबई है 19th रैंक पे, बेंगलुरु 22nd और दिल्ली है 25th रैंक पे। ये बताता है कि इंडिया का जो रियल स्टेट सेक्टर है इसका ब्राइट फ्यूचर है। कुछ स्कीम आई है तो वो देखते हैं। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2023, वो देखते हैं। जीएसटी काउंसिल ने मीटिंग की थी, 52nd मीटिंग, जिसमें जीएसटी के लॉज में कुछ चेंजेस लेके आए हैं। वो टैक्स पेयर्स को रिलीफ प्रोवाइड करेंगे और जो उनकी जो रूल्स है प्रॉपर्टी अटैचमेंट को लेके उसे क्लैरिफाई करेंगे। और इसका एम ये है कि जो अपील प्रोसेस होता है टैक्स पेयर्स का उसे सिंपल करना है और एक प्रॉपर टाइम फ्रेम देना है। तो जो जीएसटी रूल्स हैं, अभी एग्जिस्टिंग जो जीएसटी रूल है उसमें 3 महीने का विंडो मिलता था। जब आपने अगर कोई डिमांड ऑर्डर आया है उसके अगेंस्ट आप कुछ अपील कर रहे हो तो आपको 3 महीने का विंडो मिलता था कि आप इस 3 महीने के अंदर आप अपील कर सकते हो। लेकिन वो जो है उसे आप एक्सटेंड कर सकते थे 1 महीने तक, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप 31 जनवरी 2024 तक टाइम विंडो दिया गया है, तब तक आप फाइल कर सकते हो। अगर आपका जो इशू अप डेट है 31 मार्च 2023 तक का है तो आप उस तक कर सकते हो, 24 तक आप फाइल कर सकते हो। अगर आप ये जो एक्सटेंडेड पीरियड है, ये जो अपील पीरियड है उसे एक्सटेंड करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो टैक्स पेयर को एक जो प्री डिपॉजिट होती है कि आप ऑलरेडी एक डिपॉजिट रखोगे उनके पास, तो उसे इंक्रीज करना पड़ेगा। जो 10% ऑफ द डिमांड टैक्स है वो पहले होती थी, अब उसे बढ़ा के क्या कर देंगे 12.5% कर देंगे, अगर आप अपील पीरियड को बढ़ाना चाहते हो। और एक की एस्पेक्ट है एमनेस्टी प्लान का कि आपको कुछ अमाउंट जो है वो ऑलरेडी डेबिट करके रखना पड़ेगा। अगर आप अंडर डिस्प्यूट है, मतलब आपका जो टैक्स है वो कुछ ना कुछ डिस्प्यूट के अंडर है, तो आपको डेबिट करके रखना पड़ेगा। जैसे एटलीस्ट 20% या फिर 2.5% जो आपका टैक्स है डिस्प्यूट के अंदर, उसका इतना अमाउंट रखना पड़ेगा आउट ऑफ 12%। और जो 20% है उसमें से 12.5% प्री डिपॉजिट होगा। अब ये जो रूल्स आए हैं इससे क्या होगा कि इससे एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और जो फेयरनेस है जीएसटी सिस्टम का वो बढ़ेगा। श्रेष्ठा स्कीम आई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च की है, जिसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये इनिशिएटिव का? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं उसे एक्सटेंड करना, और जो भी सर्विस गैप है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में कुछ भी कमी है, जो एससी कम्युनिटीज जहाँ रहती हैं, एजुकेशन सेक्टर्स में जितनी भी कमी है एससी कम्युनिटीज के, तो उसे फुलफिल करना और गवर्नमेंट की जो भी प्रोग्राम्स है उसे वहां तक पहुंचाना, जिससे एजुकेशन सेक्टर जो है एससी कम्युनिटीज का वो इम्प्रूव हो सके। तो चलिए, आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस थे और मैंने मोस्टली जो भी था इस वीक में सब कुछ कवर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।